अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट का आखिरी क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं राइट एन एसे अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। इसमें उन्होंने हमें एक माइंड मैप दिया है। माइंड मैप का मकसद होता है एक पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं जिन पर आपने लिखना है। ऐसे कैसे लिखते हैं? वैसे तो ये हमने 9th-10th की जो ग्रामर है उसमें सारा कवर किया है, लेकिन फॉर अ रिविजन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में एक आपका पहला पैराग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद आपके पास आती है आपके ऐसे की बॉडी। बॉडी होता है जो आपने उसमें मटेरियल, उसमें इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है। वो एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हर एक पैराग्राफ में आप एक पॉइंट को एलैबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो आखिरी पैराग्राफ आता है उसमें होती है आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने जितनी इंफॉर्मेशन इसमें दी है उसका फाइनल आपने रिजल्ट बताने के। मैंने आपको ये बता, इसमें जैसे इस ऐसे में हमने क्या करना है, एडवांटेजेस बताने, डिसएडवांटेजेस बताने, और उसके बाद हमने जब इसको कंक्लूड करना है तो हमने उसमें ये मेंशन करना है कि क्या टीवी बिल्कुल ही बुरा है या टीवी बिल्कुल ही अच्छा है, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस सबका क्या मकसद था और एक उसका क्या एंड रिजल्ट हमें मिलता है। जो इसमें माइंड मैप है वो उन्होंने कैसे दिया हुआ है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी वो हमें कह रहा है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम टीवी का एक इंट्रोडक्शन दे दें कि टीवी होता क्या है, किस वक्त ये सामने आया दुनिया के, कब इन्वेंट हुआ, इसका क्या मकसद था। तो इसमें अच्छा, मैं आपको पूरा ऐसे लिख के नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। लिखना इसको आपने खुद से है, लेकिन मैं आपको ये इतना एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? इन्वेंटेड इन अर्ली 1900s, यानी कि 20th सेंचुरी के शुरू में ये जमाने को नजर आया, इन्वेंट हुआ। एक और पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, ब्रॉड अ रेवोल्यूशन इन, रेवोल्यूशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रेवोल्यूशनरी वर्ड यूज किया था। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक सडन चेंज, एक अचानक से तब्दीली आ गई थी। किस चीज में? एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट लिख लें, कम्युनिकेशन लिख लें, दोनों ठीक है। एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, चाहे आप दोनों लिख लें, ठीक है। फिर हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? एक और सेंटेंस इसमें हम ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि शुरू में कैसे होता था, ओनली वन प्रोग्राम, ओनली वन चैनल, ओनली वन चैनल इन द बिगिनिंग। और हमें ये भी पता है कि जब हमारे एक ही चैनल आता था और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए आता था। अच्छा, तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। जब आप इनको लिख रहे होंगे अपने ऐसे में, इंट्रोडक्शन में, आप इसको ऐसे लिखेंगे, टेलीविजन वाज इन्वेंटेड इन द अर्ली 1900s. It brought a revolution in the entertainment industry and the communication system. In the early days, television only had one channel and only a handful of programs. फिर उसमें ऐड करेंगे, इसी सेंटेंस को आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। Nowadays, there are thousands of channels on the on television. Thousands of channels. यानी कि हर चीज के लिए एक अलग चैनल है। Thousands of channels. Nowadays there are thousands of channels on the television.
इसको अगर फर्दर आप एलेबोरेट करना चाहें, वैसे तो आपको 170 to 200 वर्ड्स की लिमिट दी गई है, तो फिर भी इफ यू वांट टू ऐड आप इसमें लिख सकते हैं देयर इज अ चैनल फॉर एवरी कैटेगरी इंक्लूडिंग न्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, मूवीज, पर्टिकुलर टीवी शोज, तमाम चीजों का आपका एक अलग ही चैनल है। फिर वो हमें क्या कह रहे हैं, फिर वो हमें कह रहे हैं बॉडी पैराग्राफ। के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका बॉडी पैराग्राफ, यानी कि उसका मेन जो हमारा मटेरियल है वो बॉडी पैराग्राफ में आएगा। इसमें हमारे 2 बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे। पहले में हम 3 पॉइंट्स इसके लिखेंगे एडवांटेजेस के। उसमें पहला पॉइंट लिख जाएगा अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, ठीक है। अवेयरनेस थ्रू न्यूज में हर चीज के बारे में आ जाता है आपके पास, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन न्यूज। और फिर डॉक्यूमेंट्रीज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी। और इसमें आप ऐड करना चाहें तो आप इसमें डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा टीवी शोज, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं, एकेडमिक टीवी प्रोग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 एंटरटेनमेंट, ये 2 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट में आपका क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट में आपके ड्रामाज, मूवीज, म्यूजिक, सारी चीजें आ जाएंगी। तो ड्रामास लिख सकते हैं, प्लेज लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। मूवीज, म्यूजिक। तीसरा इसका एडवांटेज है मेरे ख्याल से फैमिली टाइम। फैमिली टाइम कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फैमिली टाइम लिख सकते हैं, एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। फैमिली एक्टिविटी टेलीविजन से ऐसे होती है कि फैमिली सिट्स टुगेदर एंड दे वॉच टीवी। कोई फैमिली मूवीज होती हैं जो आपके काफी चैनल्स पे आते हैं। कोई एक ऐसा ड्रामा होता है जो आप देखते हैं इकट्ठे बैठ के। टॉक शोज होते हैं, जैसे मैं बचपन में कोई कार्टून्स आते थे पर्टिकुलर, तो सारे कजिन्स इकट्ठे बैठ के देखते थे। दैट इज योर फैमिली टाइम। फैमिली एक एक्टिविटी मिल जाती है उसको, इट ब्रिंग्स द फैमिली क्लोज टुगेदर। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 आप कैसे लिखेंगे, पहला आप उसमें लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखना, अपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, एसेज में आपके पॉइंट्स नहीं आते। One of the advantages of television is that it makes us aware of everything that happens in the world through news, documentaries and academic shows. Academic और educational एक ही चीज है। दूसरा उसमें आप सेंटेंस इसी पैराग्राफ में लिखेंगे, it also entertains us through different types of dramas, movies, music। एक और एडिशन आप कर सकते हैं, एंड स्पोर्ट्स टेलीकास्ट। टेलीकास्ट भी आप लिख सकते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्ट। one of the main plus points of having a television is that a family can sit together and have an activity by watching their favorite TV show or movie, ठीक है। So overall it brings the family together. बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ अच्छा, दूसरे में हम सिंपली इसके डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। नंबर 1, हम ऑब्वियसली ये ज्यादातर इसके जो पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर में वैसे ही हैं, तो इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है
telecast of inappropriate shows। यहाँ पर inappropriate को आप थोड़ा सा elaborate करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं one of the disadvantages of having a TV is that sometimes some channels show material that goes against our culture and spreads negativity in people। अब इस तरह की कौन सी चीजें जो हमारे कल्चर के खिलाफ जाती हैं और नेगेटिविटी फैलाती हैं, वो ऐसा होगा कि बैड क्वालिटी कंटेंट आपको जैसे दिखाया जाता है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई ड्रामास ऐसे दिखाए जाते हैं जिसमें बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीजें आती हैं जो रियलिटी में होती नहीं है, और कुछ गलत आइडियाज लोगों के दिमाग में डाले जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी, तो वो सारे आपके इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में आ जाते हैं। दूसरी चीज इसमें बड़ी कॉमन है और वो है इट्स बैड फॉर योर बॉडी, it's bad for your eyes, it's bad for your posture. The rays of the TV screen are harmful. तो इसमें हम थोड़ा सा एडिशन क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे कि the rays that that enter our eyes through the television screen are very harmful for our brain, our eyesight. इसमें एक और पॉइंट आप ऐड ये कर देंगे कि watching TV for too long can give you headaches, it can give you a bad posture. Everything is correct. A lot of points you can add, but then again आपने वर्ड काउंट को भी दिमाग में रखना है, उसको नहीं भूलना। नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, नंबर 3 में ये आ जाएगा कि एक तरफ हमारा ये फैमिली एक्टिविटी है, एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये तब हो जाएगा जब when families, इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, when families spend too much time watching TV, especially when they watch it separately, it breaks down the family. There is no more family time where people talk to each other. यानी कि अगर आपके अलग अलग टीवी अलग अलग कमरों में है तो आपकी कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। आपकी कम्युनिकेशन पूरी दुनिया के साथ तो हो रही है, यानी आप टीवीज वगैरह टीवी शोज वगैरह देख रहे हैं पूरी दुनिया के, लेकिन आप अपनी फैमिली मेंबर से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक इट्स बैड फॉर द फैमिली सिस्टम। तो इजी अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ फैमिली। यानी कि अलग अलग अगर आप बैठ के टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं और आपस में बातचीत नहीं कर रहे, और भी चीजें आ जाती हैं, फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन लोगों की आपस में जिन लोगों के साथ आप घर के अंदर रहते हैं उनके साथ ही आपकी बात नहीं हो रही, तो क्या फायदा। अब इसका जो आखिरी पार्ट है वो है कंक्लूजन, जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो आखिरी इसमें हमारा पैराग्राफ होगा हम उसको कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी कि इख्तिताम जो कर रहा है हमारा पैराग्राफ, उसको जो एंड कर रहा है, उसमें हम एक ओवरऑल बता देंगे कि हमारे इस पूरे ऐसे को पढ़ने का क्या नतीजा निकलता है, पढ़ने से क्या नतीजा निकलता है। तो इसमें सिंपली आप ये लिखें, मैनी गुड एंड बैड पॉइंट्स। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप एग्जैक्टली गुड एंड बैड पॉइंट्स लिखें, आप ये लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजेस। ओवरऑल a very helpful technology if used in moderation।
सिंपल सा इसको 2 जुमलों में खत्म करें ऐसे को अपने, क्या आप लिखेंगे? The invention of television has many positive and negative points, but overall, it is a very helpful piece of technology if used in moderation. Moderation का मतलब है ना इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना इसको बहुत कम इस्तेमाल करें, एक हद में रह के एक बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें। ये आपका पूरा ऐसे हो जाएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन, इसको आप खुद से लिखें, प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।